हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे टीडीएस सेक्शन 194 ई और ई मतलब डबल ई। इसमें आपको जो टीडीएस डायरेक्ट होता है वो होता है आपके जो पेंशन लेवल होता है उसके लिए। तो आपको जो अगर पेंशन लेवल पे हैं आपकी जो पेंशन वगैरह जो सबमिट होती है उसमें जो टीडीएस कटता है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, 194 ई उसका 10% रेट है इसमें। जो पेंशन जो जो नेशनल सेविंग स्कीम के नाम से दे रखा है ये इसमें, तो उसकी जो रिटर्न जाती है उसमें 10% आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, एनपीएस भी एलिजिबल है। ठीक है, तो आपको 2,500 से ऊपर होने पर आपको जो टीडीएस वो डिडक्ट होगा। अगर 2,500 से नीचे है तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर किसी केस में इसमें लिखा हुआ टीडीएस विल नॉट चार्ज व्हेन द पेमेंट इज बीइंग मेड टू बी एन हियर बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द एसएससी, मतलब डेथ वाले केस में आपको जो टीडीएस वो डिडक्ट नहीं होगा। और आपको अगर आप 15G या 15H का डिक्लेरेशन दे देते हैं अपने डिडक्टर को, तो उस केस में भी आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको डिडक्शन से बचना है तो या तो आप 15G या 15H का डिक्लेरेशन दे सकते हैं, या फिर आपका अगर डेथ केस है तो आपको जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। अदरवाइज़ आपको जो टीडीएस है वो कटेगा 2,500 से ऊपर होने पे 10% के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई नया नियम वगैरह भी है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो है 10% कटा हुआ है नेशनल सेविंग स्कीम के नाम से, ATCCA जो एप्लीकेबल है उसमें। ठीक है, तो जो पेमेंट उसके हिसाब से कटता है 10% उसके लिए है। 20% अगर आपका पैन नहीं है तो आपको वो जमा करना पड़ेगा। अगर इनकेस आपका पैन कार्ड नहीं है या पैन नंबर डिटेल आप नहीं देते अपने डॉक्टर को, तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो 20% कटेगा। अदरवाइज आपका जो 10% टीडीएस कटेगा खाली। ठीक है, एंड 10% आपकी इसमें बताई दी है मैंने पहले ही कि 10% डिडक्ट होगा इसमें आपका, और सेक्शन 206A के तहत आपका ये स्कीम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।